हम लोग जो है GIS पढ़ रहे थे एंड साइंस। ये एक का सब्जेक्ट्स है जो कि प्रोग्राम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है। इसमें हमने स्टार्टिंग से मैं आपको एक बार ओवरऑल रिव्यू करवा देता हूँ कि क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है, ताकि अगर आप पिछली वीडियोस नहीं भी देखे हैं तो आप अगर इस वीडियोस को देखें समझें तो आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ सके। इस क्वेश्चंस को समझने से पहले मैं उस चीज़ को समझा देता हूँ। हमने GIS में सबसे पहले पढ़ा कि GIS क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि GIS जो है कंप्यूटर बेस्ड टूल्स हैं या टूल्स ही कह सकते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर, डाटा, पर्सनल और कुछ सर्टेन मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें डाटा को इंटर किया जाता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और जैसे ही डाटा पूरी तरीके से एनालाइज हो जाता है उसको हार्डवेयर पे यानी जो डिस्प्लेइंग स्क्रीन्स होते हैं उस पे जो है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दिया जाता है, जो कि हमारे अर्थ सरफेस के लोकेशंस को डिफाइन करता है। ये हमारे अर्थ सरफेस पे जितने भी मैप्स वगैरह जो हम लोग ड्रॉ करते हैं या आप जो भी मैप वगैरह मार्केट में देखते हैं, वो सारी मैपिंग जो है GIS की मदद से ही की गई होती है। GIS में आपका जो है 5 कंपोनेंट्स जो है आपके होते हैं, है ना। GIS में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है पीपल। पीपल कैसे होने चाहिए? स्किल्ड पेपर होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रोसीजर्स, अगर लोग हैं तो उसको काम करने का कुछ ना कुछ तरीका होगा। और वो जो डाटा होगा वो उसको एनालाइज करने का, है ना, डाटा को एनालाइज करने का। तो तीसरा कंपोनेंट हमारा क्या है? डाटा। जब डाटा हमें मिल गया तो डाटा कहीं ना कहीं हम लोग इंटर करेंगे, तो वो कहाँ इंटर करेंगे? सॉफ्टवेयर में इंटर करेंगे। जब सॉफ्टवेयर में डाटा को इंटर कर देंगे तो सॉफ्टवेयर रन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को रन करवाने के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत होगा, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग सॉफ्टवेयर में डालें और जो हमें फाइनली रिजल्ट मिला उसको जो है डिस्प्लेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या तो प्रिंट करके किसी को देंगे, है ना, या डिस्प्ले करवाएंगे मॉनिटर के थ्रू, तो वो जो है हार्डवेयर पे होता है। तो ये 5 कंपोनेंट जो है हमारे होते हैं। कौन कौन? पीपल, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर्स। हार्डवेयर में आपका मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, ग्राफिक्स, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी जो है हमारे हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर जो है ये कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, या GIS जो सॉफ्टवेयर है उसको रन करवाने में मदद करता है। हार्डवेयर अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, सुपर कंप्यूटर्स हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स की बात किया जाए तो वह एप्लीकेशंस कह सकते हैं जिसमें हम लोग जो है डाटा को स्टोर, एनालाइज और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला उसको डिस्प्लेस करवाने में मदद करता है। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसमें जो है डाटा को इनपुट करते हैं और उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद हम लोग जो है उसको रिज़ल्ट शो करवाते हैं। रिज़ल्ट शो करने के लिए हमें जो है सॉफ्टवेयर की कंपोनेंट की बात किया जाए तो एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा सॉफ्टवेयर में लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा होता है वो हमारा 2 तरीके का होता है। एक इंटीग्रेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा होता है रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। उसके बाद आती है डाटा। डाटा जो है, डाटा के बारे में अगर बात किया जाए तो जो डाटा होता है वो हमारा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है GIS का, क्योंकि अगर आपके पास डाटा यानी इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी काम को करेंगे? ना ही आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगा, नहीं आपके पास हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं आपके पास कोई मेथड्स और पीपल की ज़रूरत होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा डाटा। डाटा जो है हमारा 3 तरीके का होता है।
पहला होता है स्पेशियल डाटा, दूसरा होता है एट्रीब्यूट डाटा और तीसरा होता है मेटा डाटा। जो डाटा होते हैं जीआईएस में उसको जो है जियो स्पेशियल डाटा के नाम से जाना जाता है या फिर जियो रेफरेंस डाटा के नाम से जाना जाता है। जो डाटा के सोर्सेज होते हैं स्ट्रीट डाटा हो सकते हैं, बिल्डिंग डाटा हो सकते हैं, वेजिटेशन डाटा हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों डाटा को अगर कंबाइनली इंटीग्रेट किया जाए तो एक फाइनल मैपिंग वगैरह जो है हमें मिलता है। जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बात किया उसमें कुछ सॉफ्टवेयर जो है पेड होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर जो है हमारा फ्री होते हैं। जो फ्री सॉफ्टवेयर होता है जीआईएस का QGIS, मैप इन्फो, ये जो है हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है हमारे जीआईएस पे जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बात किया जाए डाटा जो है दो तरीके का होता है, एक वेक्टर डाटा और एक होता है रास्टर डाटा। वेक्टर डाटा में हम लोग कोऑर्डिनेट जो है दो होता है, एक्स और वाई, जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। इसमें पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। वही रास्टर डाटा की बात किया जाए तो रास्टर डाटा को ग्रिड डाटा के नाम से भी जाना जाता है। इसको कह सकते हो कि आप 3D इमेजिंग के तौर पे जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एलिवेशन, स्लोप, पॉपुलेशंस, इन सभी को जो है बताता है। उसके बाद आता है मेथड। जब जीआईएस में हम लोग सॉफ्टवेयर में डाटा को डाल देंगे तो एक प्रोसीजर्स को अप्लाई करता है और उस प्रोसीजर्स को अप्लाई करने के बाद हमें जो है जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं फाइनली, क्योंकि वो उस मेथड को करवाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और वो कैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है? स्किल्ड लोगों की। जीआईएस में जो जीआईएस है वो दो चीज़ से मिलकर बनता है हमारा। एक होता है मैप और एक होता है डाटाबेस। मैप जो है तीन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर, रास्टर और ट्रायंगुलर। वेक्टर में पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन, रास्टर में सेल और ट्रायंगुलर में ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो डाटाबेस होता है वो हमारा टेबल के फॉर्म में होता है, या तो रो या कॉलम के फॉर्म में। जो भी हमें जियोग्राफिक इंफॉर्मेशंस मिलते हैं यानी जो भी डाटा मिलते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, यानी जो मेथड्स हमारे यूज किए जाते हैं, दो तरीके का मेथड्स यूज किए जाते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए। पहला होता है वेक्टर डाटा मॉडल और दूसरा होता है रास्टर डाटा मॉडल एनालिसिस। ये दो तरीके से जो है हम लोग जो है डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। बात किया जाए एप्लीकेशंस की तो जो जीआईएस होते हैं इसका एप्लीकेशन जो है हमारा डिसीजन मेकिंग में, अर्बन प्लानिंग में, हजार्ड एनालिसिस में, नेविगेशन में, लैंड सर्वे में, 3D इमेजिंग के लिए, टूरिज्म इंफॉर्मेशन के लिए, वर्ल्ड वाइड अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी जो है यूज किए जाते हैं। बात किया जाए जीआईएस के स्टेजेस की या किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, तो जीआईएस का डेवलपमेंट जो है उसकी स्टेजेस जो है सबसे पहले जो है प्रॉपर मैपिंग एनालिसिस किया जाता था अपने पेपर पे, है ना, प्रॉपर लिखा हुआ है, पेपर मैपिंग एनालिसिस किया जाता था 1855 में। उसके बाद 1960 तक, 1850 से 1960 तक जो है जीआईएस का डार्क एज रहा, है ना, मतलब कंप्यूटर वगैरह तो उसमें आ चुके थे मार्केट में, लेकिन फिर भी कंप्यूटर पे यूज नहीं किया जाता था। उसके बाद पॉइनर टाइम आया जीआईएस का, जब जीआईएस के जो फादर्स थे, है ना, जीआईएस के फादर कौन थे, तो जीआईएस के फादर जो है रोगर टॉमलिंसन को बोला जाता है। तो ये जो है 1968 में, है ना, जो कि 1960 से 1975 के बीच में वाला जो एज होता है उस समय ये आते हैं और अपना काम करते हैं। उसके बाद 1975 से 90 के बीच में कॉमर्शियलाइजेशन किया गया जीआईएस सॉफ्टवेयर को। उसके बाद यूजर प्रोलिफरेशंस किया गया 1990 से 2010 तक, और अब जो है ये ओपन सोर्स बन गया 2010 से अब तक में। ओके, बात किया जाए कि जीआईएस पढ़ने का क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो जीआईएस पढ़ने की बेनिफिट की बात किया जाए तो जीआईएस पढ़ने का पहला बेनिफिट होता है कि आप आसानी से कोई भी किसी भी डाटा को विजुअलाइज कर लेते हैं, है ना, कोई भी किसी भी तरीके का डाटा हो उसको स्पेशली एनालाइज करते हैं और मैप को क्रिएट करते हैं। कुछ मेजर प्रोग्राम्स जो कि हमारे इंडिया में चलाए जाते हैं जीआईएस की मदद से, वो होता है आकांक्षी
योजनाएं जो है एजाइरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, माइनिंग मॉनिटरी सिस्टम, ये जो है मेजर प्रोग्राम्स हैं हमारा जीआईएस का, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो इसका जो है 5 कैपेबिलिटी होता है। पहला, स्टोर, एनालाइज, मैनिपुलेट, डिस्प्ले, है ना। मैंने क्या क्या बोला, फिर से एक बार काउंट कर लो। जो जीआईएस का की कैपेबिलिटी क्या होती है, पहला स्टोर, दूसरा कैप्चर, तीसरा डिस्प्ले, चौथा एनालाइज और पांचवा मैनिपुलेट। तो ये 5 कैपेबिलिटीज जो है होते हैं। मतलब जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये 5 तरीके का काम जो है हमारा करता है। कौन कौन से कंपोनेंट हमने बताया आपको, तो हमने आपको कंपोनेंट में बताया कि जो कंपोनेंट्स हमारे होते हैं वो होता है डाटा, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेथड्स। ये 5 कंपोनेंट जो है हमारे होते हैं। आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग जो है ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस को जो है हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं, है ना। क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस क्या बोला गया कि जीपीएस के बारे में आपको बताना है कि वो किस तरीके से काम करता है, उसका क्या प्रिंसिपल्स हैं और उसके सैटेलाइट सिग्नल्स और रिसीवर्स किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले बात किया जीपीएस की, तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये जो है सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करता है लोकेशन और टाइम का इंफॉर्मेशन के बारे में कि अर्थ पे कितना टाइम हो रहा है और क्या लोकेशंस हैं, या 2 पोजीशंस के बीच में कितने टाइम्स लगेंगे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो। इट वर्क्स बाय यूजिंग अ constellation of satellite in orbit around the earth to transmit signals to the GPS receiver on the ground। ये काम कैसे करता है, ये काम करता है कंस्टिलेशन, मतलब सैटेलाइट का कई सारे समूह होते हैं, वो अर्थ के ऑर्बिट के में जो है लगे होते हैं और वो अपना सैटेलाइट जो सिग्नल्स होते हैं वो अर्थ पे जो GPS रिसीवर्स लगे होते हैं उसको जो है सिग्नल ट्रांसमिट करता है, यानी प्रोवाइड करता है। These signals are then used by receivers to calculate their position, velocity and time। और ये जो सिग्नल्स हैं ये क्या करता है, रिसीवर्स जो है कैलकुलेट करता है कि कितना कौन सा पोजीशन है, कितना वेलोसिटी है और क्या टाइमिंग हो लग रहा है या क्या टाइमिंग पे वो चल रहा है, कितने के स्पीड से चल रहा है। इन सभी को जो है कैलकुलेट किया जाता है किसके द्वारा, रिसीवर के द्वारा, जो जीपीएस रिसीवर होता है वो। बात किया जाए वर्किंग की, जीपीएस का क्या वर्किंग होता है, तो इसका वर्किंग जो है जीपीएस यूजेज अ कंस्टेलेशन ऑफ एट लीस्ट 24 सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 20,200 किलोमीटर। कितने की ऊंचाई पे जो है लगा हुआ है हमारा मिनिमम 24 सैटेलाइट कंस्टेलेशंस, तो 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है लगा हुआ है अर्थ सरफेस से। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अरेंज इस तरीके से किए होते हैं कि जो टाइम बताता है वो एटलीस्ट 4 सैटेलाइट विजुअल होते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अर्थ। अर्थ के किसी एक पॉइंट पे से अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से अरेंज किया गया है, कंस्टिलेट किया गया है सैटेलाइट का कि मिनिमम जो है किसी एक पॉइंट पे आप खड़ा होकर अगर देखेंगे तो आपको जो है मतलब इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करके देखेंगे। ऐसे थोड़े ना कि आप ऊपर आसमान में सर उठाए और आपको जो है पता चल गया, नहीं, उसके लिए इक्विपमेंट होते हैं। इक्विपमेंट का यूज़ करके आप जब देखेंगे तो किसी भी पॉइंट का लोकेशंस के लिए आपको जो है मिनिमम जो है हमें कितने सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो 4 सैटेलाइट की जो है हमें रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और ये जो जब 4 सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं तो ये 3D इमेजिंग जो है हमें प्रोवाइड करता है। बट 3 सैटेलाइट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 2D इमेजिंग हमें देगा। और ये जो कंस्टेलेशंस ये जो प्रोसेस होता है उसको जो है ट्राइलेशंस कहा जाता है। Each satellite broadcasts a signals that contains information about satellite information and time signals was transmitted।
हर एक सैटेलाइट जो है अपना एक सिग्नल जो है प्रोवाइड करता है और अपना जो है टाइम वगैरह प्रोवाइड करता है सिग्नल्स के थ्रू। जो जीपीएस रिसीवर्स होते हैं जो कि ग्राउंड पे लगे हुए होते हैं, हर सिग्नल्स को अपने पास एब्जॉर्व करता है और जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिलता है उस इंफॉर्मेशन की मदद से वो डिस्टेंस, टाइम, लोकेशन, वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट करता है। दिस इज़ डन बाय मेजरिंग द टाइम इट टेक्स फॉर सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम द सैटेलाइट टू द रिसीवर। कितना टाइम लग रहा है उसको जो है ये बताता है। जैसे ही रिसीवर जो है कैलकुलेट कर लेता है कि क्या डाटा, क्या इंफॉर्मेशन हमें मिला है, तो हर एक सैटेलाइट से इट यूजेज अ प्रोसेस, ट्राइलैटरेशंस प्रोसेस जो है वो कहलाता है ना। ये जो प्रोसेस होता है जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ओके। टू डिटरमाइन इट्स ऑन पोजीशंस, अपना पोजीशन जो है कैलकुलेट करता है। ट्राइलैटरेशंस इन्वॉल्व्स इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स centered on each satellite with the radius of surface equal to the distance from the satellite to receivers, कि कितना डिस्टेंस है each सैटेलाइट का, उसके मदद से जो है ये जो है हमें पता चलता है। द इंटरसेक्शन ऑफ each spheres give the receiver positions, और वो रिसीवर्स के पोजीशंस को जो है बताता है, जो भी इंटरसेक्शंस हमारा जो है सिग्नल्स में मिलता है वो। सैटेलाइट सिग्नल्स के बारे में बात किया जाए तो द सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बाय जीपीएस सैटेलाइट आर इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है और ट्रांसमिटेड एट ए पावर लेवल ऑफ अबाउट 50 वाट तक होता है। द सिग्नल्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ कोड्स, द सी एंड ए कोड होता है एंड पी कोड होता है। C/A कोड जो होता है उसको कोर्स एक्विजन कोड कहा जाता है, जो कि पब्लिक कोड होता है, अवेलेबल होता है हमारा ऑल जीपीएस रिसीवर्स में। इसका यूज जो है पोजीशंस को कैलकुलेट करने और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 10 से 20 मीटर होता है। पी कोड के बारे में बात किया जाए तो पी कोड को प्रिसीजन कोड के नाम से जाना जाता है। ये मोर प्रिसाइज कोड होता है जो कि रिजर्व होते हैं मिलिट्री यूजेज के लिए। किसके लिए? मिलिट्री यूजेज के लिए। और जो ये जो पी कोड है ये इसका जो एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है वो 1 मीटर होता है। ये जो है इनक्रिप्टेड होता है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज, है ना। अनऑथराइज्ड यूज से प्रिवेंटेड होता है, इसलिए इनक्रिप्टेड फॉर्म में इसको जो है यूज किया जाता है। जीपीएस रिसीवर के बारे में बात किया जाए तो जीपीएस रिसीवर जो है एक तरीके का डिवाइस होता है जिसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि वो जो भी इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं सैटेलाइट के द्वारा उस इंफॉर्मेशंस को वो प्राप्त कर सके। द रिसीवर कंटेन्स एन एंटीना दैट इज टू कैलकुलेट द पोजीशन, ताकि पोजीशंस कैलकुलेट किया जा सके। Receivers use the information from the signals to calculate its position, velocity or time. The receiver also contains display that shows the user their positions and their information such as speed, direction, altitude। ये सारी चीज़ें जो है रिसीवर्स भी जो है कैलकुलेट करके हमें प्रोवाइड कराता है। इन एडिशन बात किया जाए जीपीएस रिसीवर्स की तो देयर आर ऑल्सो जीपीएस इनेबल्ड डिवाइसेज सच एज स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, वॉचेज। ये सभी जो है हमारा जीपीएस रिसीवर्स होते हैं जहाँ पे जीपीएस इनेबल्ड डिवाइसेज ये हमारे होते हैं। These devices contain GPS receivers that are used to provide location information to the device। डिवाइस में जो है लोकेशन इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर सके। ओके, कंक्लूजन फाइनली बात किया जाए तो जो जीपीएस होते हैं हमारा वो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है जो कि एक्यूरेट पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन जो है अर्थ पे आप कहाँ पे हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। ये वर्क करता है कंस्टलेशन ऑफ सैटेलाइट टू ट्रांसमिट सिग्नल टू जीपीएस रिसीवर ऑन द ग्राउंड। और जो सिग्नल्स होते हैं उसका यूज किया जाता है रिसीवर्स के द्वारा जो कि कैलकुलेट करने के लिए किसी का पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम। और ये यूजर्स को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और लोकेशन जो है प्रोवाइड करता है। और जो इंफॉर्मेशन यूजर्स को मिलता है उस इंफॉर्मेशन की मदद से कोई भी यूजर्स
या तो बिजनेस कर सकता है या खेती कर सकता है या फिर कहीं पे ट्रैवलिंग कर सकता है। तो ये यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो डाटा मिला, जो इन्फॉर्मेशन मिला, उसका आप यूज किस तरीके से कर रहे हैं। आई होप कि आज का जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है किसी तरीके का, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा ओवरव्यू आपको करवाया। आई होप कि वो चीज़ें आपको समझ में आई हो। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।